हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। देखो, आज का टॉपिक है कि एफआईएस और डीआईएस का जो सेलिंग एंड बाइंग होता है वो हमको काफ़ी ब्रोकर्स अपडेट भेजते रहते हैं कि एफआईएस का इतना आज का बाइंग है, डीआईएस का इतना सेलिंग है, या डीआईएस का इतना बाइंग है, एफआईएस का इतना सेलिंग है। और एक डेटा आपको, एक ओवरव्यू आपको हर ब्रोकर्स आजकल नोटिफिकेशंस भेजते हैं, अपडेट भेजते रहते हैं, राइट। बट क्या आपको डिटेल में उसको चीज़ को जानना हो कि उन्होंने फ्यूचर में कितने को, एफआईएस एंड डीआईएस हमेशा एफएनओ में काम करते हैं, तो एक्चुअली उन्होंने कितना माल बेचा और ख़रीदा, फ्यूचर में कौन से इंडेक्स में काम किया, मतलब निफ्टी में कितना बेचा, बैंक निफ्टी में कितना बेचा, और प्रो अकाउंट्स में कितना काम हुआ, ये अगर डेटा आपको जानना है तो उसके लिए एक सिंपल एक चीज़ करनी पड़ती है। देखो, सिंपल एक वेबसाइट है। देखो, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मुझे किसी ने भी इसमें कोई पे करके इस वीडियो को नहीं बनवाया है। एक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव चीज़ हम लेके आए हुए हैं। देखो, सिंपली क्या है, आपके पास ज़ीरोधा का अगर अकाउंट हो, आई थिंक ज़ीरोधा, 5 पैसा और अपस्टॉक, इन सब चीज़ों में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप गूगल से भी इसको लॉगिन कर सकते हो। देखो, क्या करना है, अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है जिनके पास, उनके लिए तो फर्स्ट प्रेफरेंस है, आप देख लेना। उनके अलावा जिनके पास नहीं है तो डायरेक्टली आप गूगल से लॉगिन करना। देखो, सेंसिबल का अकाउंट है, अगर आपके पास नहीं है तो गूगल से आप लॉगिन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो कोई ये पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, वापस मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ, जिसमें आपको एक क्लियर पिक्चर समझ में आएगा कि हमको कल कैसे काम करना है। आज जैसे आपको डेटा आया कि एफआईएस ने इतना सेलिंग किया है, निफ्टी में इतना किया, डीआईएस ने इतना किया, ये और एक चीज़ आपको एक समझ में आएगा, ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वो क्या करना है, आपको जैसे ही सेंसिबल का आप ओपन करते हो तो आपको एक इस तरीके से एक पेज दिखता है। तो आपको जानना है एनालिसिस में, और यहाँ पे आपको एफआईएस एंड डीआईएस का डेटा देखने मिल जाता है। ओके, यहाँ पे आप डीआईएस का अगर क्लिक करते हो तो आपको डीआईएस का भी एक मिल जाएगा देखने के लिए। देखो, अभी आपको मैं पहले क्लियर करता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, एफआईएस मतलब फॉरेन इन्वेस्टर वाला, डीआईएस मतलब अपना यहाँ का अपने कंट्री का। ओके, अब ये दो क्या है, प्रो एंड क्लाइंट। देखो, प्रो वो होते हैं जो जैसे हम डीमेट में या फिर एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करते हैं, राइट। प्रो मतलब वो नहीं होते, वो डायरेक्टली ब्रोकर्स के टर्मिनल पे ट्रेड करते हैं, जो प्रॉप डेस्क हम बोलते हैं, जहाँ पे प्रॉप मतलब बड़े अकाउंट्स, मतलब बड़े फंडिंग में काम करे जाते हैं, बड़े मतलब टीम के साथ उनका काम होता है। हम नहीं बोलते प्रॉप डेस्क है, प्रॉप डेस्क में ये ट्रेडिंग चल रही है, उनके पास बड़े फंडिंग होते हैं, बड़े लेवल्स पे लोग काम करते हैं, उनके पास टीम होती है 20-50-100 लोगों की, जो एक स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करते हैं, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं, तो वो ये प्रोज होते हैं, राइट। और क्लाइंट्स मतलब हम जैसे लोग जो अकाउंट्स में ट्रेड करते हैं, डीमेट्स में ट्रेड करते हैं, ज़ीरोधा, अपस्टॉक, धन और जितने भी ब्रोकर्स है, उनके अकाउंट में जो हम एक रिटेलर्स हम बोल सकते हैं, राइट, जो क्लाइंट को हम उस तरीके से काउंट करते हैं, राइट। अब मैं आपको सिंपल एक चीज बता दूं, सिंपल सिंपल। देखो, एफआईएस एंड प्रोज जिस डायरेक्शन में है, राइट, जहां पे उनका अगर ज्यादा बाइंग करी है या बिकवाली करी है, उस डायरेक्शन में मार्केट के जाने के हाई चांसेस है। और जिस डायरेक्शन में क्लाइंट बैठे हैं उस डायरेक्शन में तो मार्केट वो लोग जाने देंगे ही नहीं, राइट। मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इनका जो अमाउंट है ना, वो इन लोगों को प्रॉफिट के तौर पे चाहिए, एफआईएस को एंड प्रोस को, राइट। सिंपल एक चीज आप समझ लो। और यहाँ पे ना आप डेटा, पिछला डेटा भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि अभी हमने, जैसे अभी ये कौन सा डेटा है, यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है कि ये 7 मार्च का इनका ये डेटा है। तो क्या है कि हल्का फुल्का उन्होंने इसमें इंडेक्स में एफआईएस ने सेलिंग करी हुई है, और ऑप्शन में वॉलेटाइल है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि क्लाइंट्स यहाँ पे बुलिश गए हुए हैं, और इनडिसाइसिव है प्रोज वाले, मतलब इनका नॉन डायरेक्शनल टाइप ट्रेड उन्होंने ट्रेड किया हुआ है प्रोज ने। तो यहाँ पे फिर भी एक मिक्स पिक्चर है, और आपको देखने में मिला था कि दोनों साइड हमको मोमेंटम देखने मिली थी। हम यहाँ पे डेटा पीछे भी जा सकते हैं। देखो, ये 6 तारीख का डेटा, 6 तारीख पे क्या हुआ है, एफआईएस ने भारी बाइंग करी है, बुलिश थे वो लोग, ठीक है। और प्रोज, यहाँ पे प्रोज भी बुलिश थे, और माइल्ड बियरिश वो लोग इंडेक्स में थे, और ऑप्शंस में उन्होंने बुलिश ट्रेड्स उन्होंने लिए हुए थे। यहाँ पे क्लाइंट्स न्यूट्रल थे, राइट। और डीआईएस भी काफ़ी अच्छा खासा एक बुलिश में थे। तो आपने देखा होगा कि 6 मार्च को भी काफ़ी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम मार्केट में देखने मिला था। तो इन शॉर्ट, जिस डायरेक्शन में एफआईएस एंड प्रोज बैठे हुए हैं उस डायरेक्शन में मार्केट के जाने की काफ़ी हाई चांसेस है। ओके, ये सिंपल आपको पिक्चर क्लियर हुआ। दूसरी चीज, हम वापस पिछला डेटा भी चेक कर सकते हैं। 5 मार्च को आप देख लो, एफआईएस थोड़ा न्यूट्रल टाइप थे, प्रोज फ्यूचर में माइल्ड बियरिश थे और ऑप्शंस में बुलिश थे। क्लाइंट फ्यूचर में बुलिश थे और इंडेक्स में माइल्ड बियरिश थे, और डीआईएस बुलिश थे, राइट। तो कहने का मतलब एफआईएस थोड़े से न्यूट्रल थे और प्रोज और क्लाइंट्स थोड़े से एक्टिव थे। तो एक साइडवेज टाइप मोमेंटम देखने मिला होगा। सिंपल अपने को क्या करना है, जब भी आपको एक चीज दिखे कि एफआईएस भी एक डायरेक्शन में है या तो बुलिश है,
और प्रोज भी बुलिश है, या फिर FIS भी बियरिश है और प्रोज भी बियरिश है, तब वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको देखने मिलता है नेक्स्ट डे। ओके, और उस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, अब आपको देखना है एग्जाम्पल कि भाई इन्होंने इंडेक्स में जो ट्रेड किया था इंडेक्स के अंदर, तो फ्यूचर्स में क्या क्या के अंदर ट्रेड किया हुआ। आप यहाँ पे ये भी चीज़ चेक कर सकते हो कि वो लोग निफ्टी में थोड़े से बुलिश थे, बैंक निफ्टी में मीडियम बुलिश थे, मिड कैप में मीडियम बुलिश थे, फिन निफ्टी में थोड़े बियरिश थे, मिड कैप नेक्स्ट निफ्टी 50 में माइल्ड बियरिश थे। तो उन्हें उस कौन से इंडेक्स में क्या क्या काम किया वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शंस में क्या क्या काम किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉल में उन्होंने बुलिश थे और पुट में थोड़ा सा बियरिश ट्रेड, मतलब वहाँ पे सेलिंग करी हुई है। ओके, सेम चीज़ प्रोज में भी आप वो चीज़ देख सकते हो। आप यहाँ पे ऑप्शंस में जाके चेक कर सकते हो कि कॉल में कितना काम किया, पुट में कितना काम किया। तो एक काफ़ी अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। सो आई होप कि एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। एक वीकेंड पे आपको एक अच्छा खासा एक लर्निंग यहाँ पे मिला होगा। तो जब भी आप नेक्स्ट डे के लिए एनालिसिस कर रहे हो, मार्केट ओपनिंग मतलब कल क्या होगा, क्या ओपनिंग में आप ट्रेड ले सकते हो, तो एक ट्राई करना पहले एक FIS और DIS और प्रो का क्या व्यू था और क्या उन्होंने पास ट्रेडिंग करी हुई है, उसके बेस पे आप एक ट्रेड प्लान करने का ट्राई करना। और अगेन से एक रिपीट में चीज़ करूंगा, अगर प्रोज एंड FIS एक ही डायरेक्शन में बैठे हुए हैं तो एक अच्छा खासा भयंकर आपको उस डायरेक्शन में मोमेंट नेक्स्ट डे देखने मिलेगा। हाँ, अगर मिक्स मोमेंटम है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है या फिर न्यूट्रल है, तो आपको साइडवेज मार्केट देखने मिलेगी। और अगेन एक सेम चीज, क्लाइंट जिस डायरेक्शन में है वो उस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाने का ट्राई करेंगे ही नहीं। FIS और प्रोज उससे अगेंस्ट में ही जाने का ट्राई करेंगे। मतलब एक टाइप का समझ लो कि कॉम्पिटिटर है, क्लाइंट जिस डायरेक्शन में उससे अपोजिट में लोग बैठेंगे और उसका जो जिस डायरेक्शन में बैठे वहां पे उनका स्टॉप लॉस खाने का ट्राई करेंगे। अगेन सिंपल चीज है कि यहाँ पे फाइट कॉल और पुट के बीच में हो ही नहीं रही है। हम सोचते हैं ना कि यार मार्केट में एक कॉल है और एक पुट है, C और P के बीच में यहाँ पे ट्रेड चलते, ऐसा नहीं है। यहाँ पे FIS प्रोज एक तरीके से साथ में काम करते हैं और सामने रिटेलर्स अगेंस्ट में बैठते हैं और सामने सामने उनकी फाइट चल रही होती है और उस तरीके से वहाँ पे मार्केट में काम चलता है। बहुत कम बार होता है कि रिटेलर्स जीतते हैं FIS और प्रोज के सामने। मोस्ट ऑफ द टाइम इनके प्रॉफिट्स होते हैं क्योंकि इनके पास ह्यूज फंड है, बड़े फंड में काम करते हैं, बड़ी रेंज में काम करते हैं, नॉन डायरेक्शनल उनका ट्रेडिंग होता है। जबकि रिटेलर्स क्या करते हैं, वन वे बाइंग देखते हैं, कॉल उठाते, बाइंग कर लेते, पुट लेके बाइंग कर लेते। दिस इज द रीजन। सो इफ यू वांट कि हमको प्रॉपर एक तरीके से काम करना है, जैसे प्रोज काम करते हो, जैसे FIS काम करते, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज सीखनी है, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे आप हमारा एक कोर्स है, बहुत नॉमिनल प्राइस पे हमने इसको रखा हुआ है। यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स, जिसमें मैं लाइव ये चीज़ें सिखाता हूँ कि कैसे आपको एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज और ऑप्शन ग्रीक के हेल्प से आप कैसे इसको सीख सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू लर्न, सच में सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप एक टेक्स्ट डालो, ज्वाइन कोर्स, एंड आई विल शेयर यू डिटेल्स। और उसके बाद हमारा 10 दिन का लाइव सेशन होते हैं डेली शाम को 8 बजे, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो और आप हर एक चीज़ इस तरीके से सीख सकते हो। ओके, उसमें डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज, डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटेजीज, हर एक चीज़ हम वहाँ पे सिखाते हैं। ओके, और आई होप कि यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिली होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। ओके, वीकेंड पे लर्निंग हमने ले ली है और बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। मंडे को देखते हैं किस तरीके से मार्केट ओपन होती है और कहाँ पे हमको ट्रेड्स मिलते हैं। आई विल शेयर एवरीथिंग ऑन टेलीग्राम। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।